کہ लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से, मंदिरों से और दीगर धार्मिक स्थानों से और साथ साथ जो दीगर तकारीब होते हैं उसमें जो लाउड स्पीकर बजाई जाती है उसके वॉल्यूम को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। तो ऐसे लोगों की शनाख्त करके जो गुजर रहे थे उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उसको पुलिस अहलकारों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे बेगुनाह और बेकसूर लोगों को फौरन रिलीज किया जाए। एक्शन से, आपकी बातों से ये पता न चले, हमें ये एहसास ना हो कि आप सिर्फ जो है इस्लाम के मानने वाले को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी नीयत जाहिर होती है तो फिर हम जो भी, अगर आप बेइंसाफ़ी अगर हम जहाँ जहाँ महसूस करेंगे, जुल्म जहाँ जहाँ महसूस करेंगे, इंशाल्लाह हम आईनी तरीके से इसके ताल्लुक से हम आपसे मुकाबला करेंगे, ज़रूर करेंगे। कानून सबके लिए है। पुलिस हमारी भाई बहन है, हम सब के वो अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून के डंडे सिर्फ गरीबों पे चलने चाहिए और बड़े लोगों को छोड़ देना चाहिए। आज हम लोग यहाँ अज़ान के ताल्लुक़ से यानी लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से और रास्ते पर यानी पब्लिक प्लेस में रिलीजियस प्रैक्टिस के ताल्लुक़ से और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इस ताल्लुक़ से आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ जमे हुए हैं। हमारे साथ हम दाहिने तरफ से बताते चले मौलाना अशरफ अली कासमी साहब, जमीयत उलमा कोलकाता के सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह, इकबाल अहमद साहब ऑल बंगाल पसमानदा मुस्लिम कल्याण समिति के चेयरमैन हैं, और हमारे जावेद आलम साहब ह्यूमन केयर ट्रस्ट, और मैं उमर अवैस सिटीजन फोरम फॉर सोशल जस्टिस। हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी साहब, रुकन आमला एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हज़रत मौलाना मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब अहले सुन्नत वल जमात, और हमारे कमरुद्दीन मलिक साहब मजलिस मुशावरत, और हमारे इंजीनियर फ़ैयाद साहब जमात इस्लामी से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हमारे शमीम साहब। दरअसल आपने देखा कि हुकूमत की तब्दीली होने के बाद मुख्तलिफ़ क़वानीन जो कि पहले से पास किए हुए थे या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, लिहाजा उसको पिछले हुकूमतों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, नाफिज नहीं किया था, तो सरकार बदलने के साथ ही बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स को और क़वानीन को नाफिज करने के लिए हुकूमत ने तेज़ी दिखाई, और तेज़ी दिखाते हुए उन्होंने ऐलान किया कि लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से, मंदिरों से और दीगर धार्मिक स्थानों से और साथ साथ जो दीगर तकारीब होते हैं उसमें जो लाउड स्पीकर बजाई जाती है उसके वॉल्यूम को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। लिहाजा ये मस्जिद, मंदिर और तमाम इसके साथ में इमाम हजरात के साथ में मीटिंग हुई और उनको भी बताया गया, उन्हीं पे आज बात होगी। हज़रत मौलाना और हमारे उलमाए कराम उस पर रखेंगे कि क्या करना है। दूसरी चीज़ें ये है कि मजहबी तकरीब जो सड़कों पर होती थी, जिसमें रास्ते ब्लॉक हो जाया करते थे, आम लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती थी, उसके ताल्लुक़ से भी बयान आया कि भाई रास्ते पे किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। हालांकि स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा मजहबी त्योहारों में, जैसे ईद है, बकरीद है, पूजा है वगैरह वगैरह, उसमें स्पेशल ये दी जाएगी, लेकिन जनरल चीज़ें जो है वो नहीं होगी जिसमें नमाज भी शामिल है। तो लिहाजा शहर के लोगों ने, शहर के आइमा कराम ने और दानिशवरान ने पहले से ही इस पर कोशिशें कर रहे थे कि नमाज में पहले मस्जिद को फुल कर लिया जाए, फिर सड़कों पर आए, तो अभी से उस पर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है। बाज़ जगहों पर ये ऐलान भी हो गई है कि 2 जमात की जाएगी। तीसरी अहम चीज़ें वो है कि गैर संजीदा तरीके से जो एहतजाज और मुजाहरे और प्रोटेस्ट का लोग मंसूबा बना रहे हैं या लोगों ने किया, जो गुज़िश्ता 2-1 दिन पहले देखने को भी मिला, जो कि एक सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल होता है, ना कोई ज़िम्मेदार होता है, ना कोई ऑर्गेनाइज़र होता है, और ना कहीं से मस्जिद के आइमा या ज़िम्मेदार उलमाए कराम या दानिशवरान की तरफ से कोई ऐलान होता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, और उसमें जाहिर सी बात है ना पुलिस को इंटीमेशन दिया जाता है, किसी तरह का कोई कानूनी पहलू उसमें नज़र नहीं आया, और उसके बाद फिर एक वाक़या रोनमा हो जाता है, और जाहिर सी बात है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी कार्रवाई करती है, और फिर बदले में जो कार्रवाई होता ही है उसका एक्शन का और रिएक्शन सामने आता है। लेकिन इसमें यह सवाल भी पैदा होता है कि बाज़ जगहों पे ऐसे लोग भी उसमें फंस जाते हैं जो बेचारा वहाँ मौजूद नहीं थे या फिर किसी काम से जा रहे थे।
تو گورنمنٹ کو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ کارروائی ہو، بلکہ شریف لوگوں کے ساتھ نہ ہو. تو انہی سب چیز پر آج ہم لوگوں نے یہ پریس کانفرنس رکھا ہے. میں سب سے پہلے مختصر میں کہوں گا حضرت مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب سے کہ اس میں آپ اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام ذمہ داروں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ حاضر ہوئے ہیں، اور جو 3 باتیں 3 عنوان کے تحت رکھی گئی ہیں تو سبھی لوگ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو بھی قوانین نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو مسلمان اسے اپنے اوپر 100% نہ لے لیں، جیسا کہ حکومت نے کہا ہے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عملی طور پر یہ دکھائے کہ وہ مسلمانوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ واقعی وہ قانون کو نافذ کرنا چاہ رہی ہے. بات لاؤڈ اسپیکر اور مائکروفون کی ہے جی، تو اس کا مسئلہ صرف مسجد سے جڑا نہیں ہے، بلکہ مندر، چرچ، گرودواروں سے بھی جڑا ہے، اور پھر سیاسی منچوں اور مختلف تقاریب سے بھی جڑا ہے. تو سبوں کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس ذمہ دار منچ سے کہ سبوں کے لیے قانون اور اصول اور ضابطہ یکساں ہونا چاہیے. اس شہر کے یا ملک کے کسی بھی شہری کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کو دبانے کچلنے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حکومت نے جو گائیڈ لائن مقرر کیا ہے وہ دراصل پہلے سے وضع شدہ ہیں، وہ سپریم کورٹ اور دیگر اعلیٰ عدلیہ وغیرہ کے ذریعے، تو اس کو فالو کیا جائے. لیکن حکومت اس سلسلے میں غیر جانبداری برتتے ہوئے تمام مذاہب اور تمام لوگوں کے لیے اس کو نافذ العمل بنائے، صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہ کرے. دوسری بات نماز کی ہے، تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ پنجگانہ نماز ہوتی ہے 5 وقت میں، تو ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی جمعہ کو مجبوراً یہ صورت درپیش ہوتی ہے، مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، تو راستے گزرنے کے لیے سڑکیں جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے ہیں. تو یہ اس مسئلے پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ تمام مذاہب کی تقریبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذہبی پریکٹس کو صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام مذاہب، تمام مذاہب کے لوگوں کو اس پہ عمل کی پابند بنایا جائے، مسلمانوں کو شکار نہ بنایا جائے. اور مسلمان جو ہے وہ اصول و ضابطے کی پابندی کریں. اور میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں گزشتہ 3 برسوں سے 2 جماعتیں ہو رہی ہیں توسیہ میں، سڑک پہ نماز نہیں ہوتی. 3 سال سے ہمارے ہاں اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو میں تمام مسلمانوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ خواہ مخواہ حکومت کے اقدام کے خلاف ہرگز کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں غیر سنجیدہ اور غیر شائستہ. آپ اصول ضابطے کی پابندی کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. اور تیسری بات، یہ جو اتوار کے روز ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا 7 پوائنٹ کراسنگ پہ، تو یہ افسوسناک، شرمناک اور انتہائی خراب بات ہے. مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہے، تو آپ ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کریں. ہر ایرے غیرے کی دعوت پہ آپ باہر نہ نکلیں. ذمہ دار تحریک و تنظیم و افراد جب آپ کو دعوت دیں تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آپ دستور کے مطابق احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس طور پر نہیں جو کچھ ہوا. ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے جو کچھ ہوا. البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں کئی اطلاع مل رہی ہے کہ کئی راہگیر پکڑے گئے ہیں، کئی دکاندار ہاکرز پکڑے گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی شناخت کر کے جو گزر رہے تھے، اس وقت وہاں موجود تھے، اس کو پولیس اہلکاروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ایسے بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو فوراً ریلیز کیا جائے. بس ذمہ داری کا ثبوت دیں. یہ جو قوانین نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ سبوں کے لیے، تو سبوں کو پابندی کرنی چاہیے. مسلمان اسے خاص اپنے اوپر نہ لیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اقدام سے یہ تاثر دے کہ وہ مسلمانوں کو دبانے کچلنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ واقعی اصول اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہے، اور 100% وہ دوسروں کو بھی ان پہ عمل کی ترغیب دے گی اور ان کو بھی جو ہے اس کی پابند بنائے گی. بہت بہت شکریہ. مولانا اشرف علی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ
मुख्तसर में अपनी बातें रखें। जी, बार बार एक ही बात को रिपीट न करके जो बातें आ गई हैं मैं चाहूँगा उसको बालाए ताक रख करके मैं आप हज़रात की तवज्जो जो बीजेपी के जो सदर हैं, रियासती सदर हैं, हलफ बर्दारी के बाद उनका जो बयान था उससे लोगों को काफ़ी इत्मीनान हुआ था कि कलर देख करके नहीं, बैनर देख करके नहीं, झंडे देख करके किसी को जो है न पहचाना जाए, बल्कि जो भी एंटी सोशल लोग हैं, जो भी फसाद फैला रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, मेरी भी पार्टी का झंडा थाम करके अगर कोई करता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। उसने पुलिस से भी दरख्वास्त की थी। तो इस तरह का बयान जो शुरू में आए थे उसको सुन करके बहुत ही इत्मीनान हुआ था कि बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा कर रही है बीजेपी नई हुकूमत के आने के बाद। तो मैं वही अपील करूंगा इस नई हुकूमत को कि ठीक है, ये जो पाबंदियां हैं, आप किसी ख़ास रिलीजन के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। सड़कों पर इबादत कोई भी हो, चाहे मुसलमान करें इसको, चाहे बिरादराने वतन में से कोई भी करें, हिंदू करें, क्रिश्चियन भाई करें या कोई भी करें, बाहर रास्तों पर इसका इस्तेमाल ना करें। तो हम लोग शुरू से ही अपनी मिल्लत के लोगों को समझाते हुए आए हैं, जलसे जुलूस के ज़रिए से हो या इबादत के ज़रिए से हो, डिस्टर्ब करना, किसी को तकलीफ़ देना, ये इस्लाम की भी तालीमात के ख़िलाफ़ है। तो ठीक है, जुमा में मजबूरी की हालत में हम लोग बाहर आ जाया करते थे नमाज़ पढ़ने, हम लोग इससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम लोग मस्जिद में नमाज़ करेंगे, लेकिन फिर वही बात आखिर में जो है ये बात आएगी कि ऐसा ये मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कि आपके एक्शन से, आपकी बातों से ये पता न चले, हमें ये एहसास ना हो कि आप सिर्फ जो है इस्लाम के मानने वाले को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी नीयत ज़ाहिर होती है तो फिर हम जो भी, अगर आप बेइंसाफ़ी अगर हम जहाँ जहाँ महसूस करेंगे, जुल्म जहाँ जहाँ महसूस करेंगे, इंशाल्लाह हम आईनी तरीके से इसके ताल्लुक़ से हम आपसे मुकाबला करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेकर के हम आपके ख़िलाफ़ ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप जो है अच्छी नीयत से अगर ये सब कर रहे हैं तो हम आपकी हिमायत भी करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मेरी यही अपील है। और आखिर में जो है अपने नौजवान भाइयों से मैं ये अपील करूँगा कि प्रोपेगेंडों से होशियार रहें, जज्बाती पोस्टरों से होशियार रहें, जज्बाती नारों से होशियार रहें। कोई भी आपका इस्तेमाल कर ले हमारे मिल्लत के लोगों का, अभी बहुत ही संजीदा अंदाज में आप देखें, परखें, नई हुकूमत को कुछ दिन गुजरने देखें इनका क्या रद्द अमल है या अमल है उनका। तो फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग कोई लाइहा अमल तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी साहब, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपके सामने बातें रखेंगे। उसके बाद हमारे कमरुद्दीन मलिक साहब और इंजीनियर फैयाज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात के इस्तक़बाल है, हमारे जाबाज़ यूट्यूबर और शहर को बेदार और पूरे मुल्क तक सच्ची खबरें पहुँचाने वाले न्यूज़ एंकर हज़रात। आप सब जानते हैं कि हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और बंगाल में भी इलेक्शन हुआ। इससे पहले भी होते आए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से आती जाती रहती हैं, लेकिन जो भी सरकारें आएंगी उनके लिए भारत के संविधान के मुताबिक काम करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, और उनका ये कर्तव्य है कि उसका पालन करें। जहाँ तक बात संविधान की आती है तो संविधान से न हिंदू बाहर है न मुसलमान बाहर है। देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक संविधान के अंदर आता है, और संविधान पर चलना जितना सड़क पे एक रिक्शे वाले की ज़रूरी है, उतना ही संविधान का सम्मान करना माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी ज़रूरी है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी ज़रूरी है, और देश के माननीय गृह मंत्री जी के लिए भी ज़रूरी है कि वो संविधान को माने। कानून सबके लिए है। पुलिस हमारी भाई बहन है, हम सब के वो अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून के डंडे सिर्फ गरीबों पे चलने चाहिए और बड़े लोगों को छोड़ देना चाहिए। भारत में अमन और शांति मुसलमानों ने कब बरकरार नहीं रखा है।
ہم جانتے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کر کر جھوٹ بول کر مسلمانوں کے شانتی کو بھنگ کرتے ہوئے بدنام کیے جانے کی کانسپریسی چل رہی ہے، اس میں صرف بھارت کے کچھ لوگ شامل نہیں بلکہ پوری دنیا کے بدماش شامل ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش جن کی نظروں میں مسلمان کھٹکتے ہیں کیونکہ ہم شراب کے خلاف بولتے ہیں تو شراب کا کاروباری ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہم ڈرگس کے خلاف بولتے ہیں اس لیے ڈرگس کا کاروباری ہمیں اپنے خلاف سمجھتا ہے، ہم فلم، پکچر، بے حیائی، عریانیت، بلاత్కాر کے خلاف بولتے ہیں تو ہر کرمنل اور غنڈہ ہمیں اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ تو ہم نے دنیا کے سارے غنڈوں کو، سارے کرمنل کو، سارے دھندے بازوں کو، سارے حرام خوروں کو اور سارے بلیک میلر کو اور بلیک لسٹڈ کو اپنے خلاف شروع سے دشمن بنا رکھا ہے۔ تو آج اگر کوئی دشمنی پہ اترتا ہے تو ہمیں کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ بنگال کے سرکار کو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے کہ آپ سرکار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور ہم آپ کے اس بیان کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ماننیہ ادھیکش سومک بھٹاچاریہ بابو کے اس بیان کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کا وکاس اور سب کی ایکتا اور سب کی اکھنڈتا اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس اچھا لگا مجھے بھی سننے میں اور ہم سب کو بھی سننے میں، لیکن ہم کتھنی اور کرنی کو ضرور جانچنا چاہیں گے۔ تھوڑی باتوں کو ذرا ہم لوگ سمجھ لیں۔ امن، شانتی ایک ہاتھ سے بجنے والی تالی کا نام نہیں ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ میں آپ کے سامنے تازہ مثال دوں گا۔ 17 مئی اتوار، 2 روز پہلے ایک گمنام پوسٹر شہر میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ 7 پوائنٹ جو کلکتہ کی ہارٹ آف کلکتہ ہے، 7 پوائنٹ پارک سرکس، بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت سینسیٹیو جگہ ہے، چاروں طرف پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمارے پولیس کے آفس اور ٹریفک کنٹرول روم تک بنے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ایک گمنام پوسٹر سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں جمع ہو۔ میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کا کہ انہوں نے فوراً امیڈیٹلی اس کی پکڑ کی، اس کا پیچھا کیا، اور ہمارے علماء نے، سوشل ورکر نے، ہمارے ذمہ داروں نے یوٹیوب میں بیانات فوراً سوشل میڈیا پہ دینے شروع کیے کہ یہ کال کس نے کیا یہ پتہ نہیں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون سی ایلیمنٹس ہیں، کون سی تھنکنگ ہے، کون سی آئیڈیالوجی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، لہٰذا ہمیں نہیں آنا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب اتنا کوپریشن ہماری طرف سے ہو رہا ہے تو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ نے جمع ہونے کا موقع کیوں دیا؟ ایک سوال ہے، پولیس بھی ہماری اپنی ہے، ایک سوال ہے کہ آپ نے وہاں پہ جمع ہونے کا 1,500 لوگ جمع کیسے ہوئے؟ آپ نے 144 کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے 144 کیوں نہیں لگایا جب سارے کلکتہ کی جتنی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی وہ کہہ رہی کہ ہم نے کال نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ فیبریکیٹڈ تھا۔ آئی ایم ویری سوری، مجھے پورا شک ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ تھا، اور جو لوگ شانتی کو بھنگ کر کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے فائنانس کر کے، پیسے دے کے یہ کام کروائے ہیں۔ ورنہ میں پولیس انکوائری کرے، انٹیلیجنس ہماری کہاں ہے، وہ پتہ لگا اس کے پیچھے کون تھا۔ اگر ماننیہ پردھان منتری جی کے خلاف کوئی ایک بات کہہ دے، نہیں بولنا چاہیے، غلط بات ہے، تو 1 گھنٹے میں پکڑا جاتا ہے۔ ہمارے ماننیہ مکھیہ منتری آدرنیہ شوبھیندر بابو جی کو مٹیا برج کے ایک دیوانے پاگل نے مارنے سے دھمکی دی، حالانکہ اس کے ساتھ خاندان مل کر بھی نہیں مار سکتے، لیکن دھمکی دی، وہ پکڑا گیا۔ تو یہ گمنام پوسٹر کہاں سے نکالا گیا تھا؟ یہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور پھر لوگ جمع کیسے ہوئے؟ اور آپ نے جمع ہونے کو دیا کیسے؟ 1 گھنٹہ آپ نے برداشت کیسے کیا؟ اس کا مطلب آپ ویٹ کر رہے تھے کہ پتھر مارنے والے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ انتظار کر رہے تھے کہ اینٹ چلانے والے ابھی تک آئے نہیں، وہ آپ کے لوگ ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں ہماری بھیڑ میں ٹوپی پہن کر کون کون آتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جی کا ہتھیارہ ناتھو رام گوڈسے ٹوپی بھی پہنا تھا، ختنہ بھی کروایا تھا۔ یہ اتہاس پرانی ہے، یہ ہمیں مت سمجھائیے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس طرح کا سپورٹ نہیں کریں گے، ہم سرکار کے ساتھ شانتی کے ساتھ ہیں، سمویدھان کے ساتھ ہیں، بنگال کے امن کے شانتی کے ساتھ ہیں، تو میں پورے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے ادب احترام کے ساتھ، پورے سمان کے ساتھ، کہ جب سب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اس پروگرام کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر 1 گھنٹے تک لوگوں کو جمع ہونے کا موقع کس نے دیا اور کیوں دیا؟ میں پولیس کے پیشنس کو سویکار کرتا ہوں کہ پولیس نے بہت پیشنس سے کام لیا، لیکن میں کہتا ہوں کیوں پیشنس سے کام لے رہے تھے آپ کو ایک پتھر بھی کیوں لگے گا؟ نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں لگنی چاہیے۔ ہر وہ ہاتھ پکڑ لینا چاہیے ہمیں جو پولیس اور لا اینڈ آرڈر پر اٹھتی ہے، لیکن آپ نے موقع کیوں دیا؟ وہ 1,500 لوگ کیوں جمع ہوئے؟ پتھر لے کر کون آئے تھے؟ اینٹ کون چلا رہے تھے؟ اس کی ویڈیو کہاں ہے؟ آپ آج بہت سارے بے قصور پکڑے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے پولیس کے بھائی بہن زخمی ہوئے ہیں، ہماری
ہمارا غم ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن میں اپنے گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو پھر کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ وہ جانتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ فیبریکیٹڈ ہیں, آپ ان کی نشاندہی کیجئے. ہر ٹوپی پہننے والا, ہر داڑھی رکھنے والا آ کر سڑک پہ کھڑا ہو جائے, وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے؟ وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے, ہماری نظر میں نہیں ہے, ہماری نظر میں نہیں ہے, کیونکہ آپ اس طرح کے کون ہے جو فیبریکیٹ کر بھیجا پاک سرکس میدان میں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں جو قصوروار مجرم ہیں ان کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے, اور بے قصوروں کو رہائی کرنا یہی قانون کا راج ہے. اور یہی ماننیہ مکھیہ منتری آدرنیہ شبھیندر بابو سے ہم لوگ چاہیں گے کہ وہ انصاف کرے. لیکن میں یہ بات پھر کہہ دینا چاہوں کہ مجھے پورے اس ایپیسوڈ پر شک ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ کیا گیا, سجایا گیا, بنایا گیا, ورنہ کون سی آرگنائزیشن اس میں شامل تھی مجھے بتائیے. اور آئندہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوگی. اور اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہوگا تو ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم بھارت کے سمانیہ ناگرک ہیں, ہم اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں گے. ہم نے کب بغیر پرمیشن کے کام کیا؟ مجھے ایک واقعہ بتا دیجیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, جماعت اسلامی, ملی کونسل, اہل سنت والجماعت, یہ سارے لوگ موجود ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ. کب ہم نے بغیر اجازت, بغیر پرمیشن کے کوئی کام کیا ہے؟ 7 پوائنٹ کو اس طرح جام کر 7 پوائنٹ, 4 نمبر پول, یہ سب ٹارگیٹڈ ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, ٹارگیٹڈ ہے. اور یہ آج سے نہیں, بہت دنوں سے ہے. میں پچھلے بیانات کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سرکاروں کے زمانے میں ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں مسلمان جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے. آپ پورے دیش میں اس طرح سے ٹارگیٹڈ کر کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. ہمارے بنگال کا نام ہمیشہ اچھا رہے, اور اس دیش میں اور اس راج میں ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائی مل کر, سنویدنشیل ہو کر, سنویدھان کا سمان کرتے ہوئے شانتی پوروک اپنی جیون کو گزارنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا سنکلپ ہے. انڈونیشیا میں 90% مسلمان ہیں, 1.7% ہندو بھائی ہیں, 1.7% ہندو بھائی ہیں. مگر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 90% مسلمان, 1.7% ہندو بھائی, 10,000 مندر ہیں. وہاں مسلمانوں کو کبھی دقت نہیں ہوتی, وہاں مسلمانوں کو کبھی پرابلم نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ یہاں کیا دقت ہے کہ مسجد دیکھتے ہی کپڑے اتار کے ناچنے لگتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سنویدھان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہماری پولیس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہماری ماننیہ سرکار اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ مسجد دیکھتے ہی ناچنے لگو, مسجد دیکھتے ہی کھڑو کر پیشاب کرنے لگو؟ یہ چیزیں بھی رکنی چاہیے. ہم شانتی بھرپور چاہتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ہیں, بنگال کے سرکار کے ساتھ شانتی اور سنویدھان میں ساتھ میں ہیں. ہم پولیس کا کوآپریشن کریں گے, یہ ہمارا سنکلپ ہے. لیکن کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ کرے, مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش نہ کرے. مسلمان بھی چاہ رہا ہے کہ سول سوسائٹی کا حصہ بنے. یہ قانون کو توڑنے کی اجازت کہاں کہاں سے ملی؟ آج بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, بھارت کے دوسرے راجیوں میں بھی بلڈوزر چلائے گئے ہیں. بنگال میں بھی توپسے میں بلڈوزر چلا دیا گیا, کہا گیا کہ انلیگل کنسٹرکشن ہے. میں بنگال کے سرکار کے سامنے بہت ہی محبت اور نرمیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, ایک کام کیجئے, انلیگل کنسٹرکشن کیے ہوئے کتنی بلڈنگ ہے, انلیگل بلڈنگز کتنے, ان کی سروے کروا لیجئے اور پتہ لگائیے کب بنی ہے. 20 سال پہلے اس وقت کونسلر کون تھے, اس وقت ایم ایل اے کون تھے, اس وقت تھانہ کے او سی صاحب کون تھے, اس وقت کارپوریشن کے انجینئر صاحب کون تھے, اس وقت کے میئر صاحب کون تھے. آپ بیماری کو ختم کہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہے. پکڑیے ان مگرمچھوں کو جو کل آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان مگرمچھوں کو پکڑیے جن کے ساتھ آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ آپ سینئر ہوئے ہیں. کیا ماننیہ مکھیہ منتری آدرنیہ شری شبھیندر بابو جی کو وہ سب کرمنل نہیں معلوم ہے؟ سب کو جانتے ہیں وہ. اس زمانے کے کونسلر کو پکڑیے جو پیسے کھاتا تھا, انجینئر کو پکڑیے, او سی کو پکڑیے. اس غریب آدمی کا گھر توڑ رہے ہیں جس نے 10 لاکھ 20 لاکھ پسینے کی کمائی سے گھر بنایا, آج وہ رہ رہا ہے پتہ نہیں پینشن کے پیسے سے کیسے کیسے تکلیفوں اٹھا کر پیسے جمع کر کر مکان بنائے. آپ ان کے مکانوں کو توڑ رہے ہیں, یہ کہہ کر توڑ رہے ہیں کہ انلیگل ہے. تو وہ سارے جو کرپٹڈ لوگ ہیں, سارے کرمنل ہیں, وہ چھوٹے رہیں گے. مطلب ہے کہ سرکار بدلے گی تو پھر وہ انلیگل کنسٹرکشن کریں گے اور پھر آپ آئیے گا, پھر توڑیے گا. آپ کو توڑنے کا ادھیکار تب ہے جب آپ جڑ میں بیٹھے ہوئے سارے سانپ کو پکڑ لیں. آپ پکڑیں, پورے کلکتے میں دیکھ لیں آپ کہاں کہاں انلیگل ہے,
किस किस टावर में आप जाएंगे? खरीदने वाले बेचारे देखे सस्ते में है, ले लिया। क्या खुली आंखों में एक मकान रातों रात बन जाता है? नहीं, एक कंस्ट्रक्शन करने में महीनों लगते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं अपील करूंगा कि सारी चीजों को सफाया करना है तो जड़ से साफ करना शुरू कीजिए। किसी को खुश करने के लिए कि मुसलमान रो रहे हैं तो दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, तो फिर मैं कह दूंगा कि दिल्ली की हालत देख लीजिए। आज हमारे घर में आग लगेगी तो कल आप किसी और का घर भी बच नहीं पाएगा। आज दिल्ली में कौन लोग रो रहे हैं, किनके घर टूट रहे हैं, नंबर सबका आएगा। इसलिए हंसने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, शांति को रखना है, संविधान को बचाना है। तो सब मिलकर चलिए। सरकार के अच्छे कामों में हम भरपूर साथ देंगे, साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। बीजेपी की सरकार है बोल के हम कॉपरेशन नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। संविधान और शांति की खातिर हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। रही बात सड़क पे नमाज पढ़ने की, नमाज हर वक्त नहीं पढ़ी जाती है। एक चीज अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, नमाज जुमे के दिन, वो भी सारी मस्जिदों में नहीं, जो मेन प्राइम लोकेशन की मस्जिदें हैं वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है। अब क्या कीजिएगा, मुसलमानों की भी आदत खराब है, फजर की नमाज पढ़ेंगे नहीं, जोहर की पढ़ेंगे नहीं, जुमे की सुबह पैदा होंगे, नमाज में भीड़ कर देंगे, शाम में असर तक गायब हो जाएंगे। थक गए बोलते बोलते। जुमे के दिन हफ्ते में एक दिन 15 मिनट के लिए मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। आप उसको रोकना चाहते हैं, आप रोक लीजिए, ठीक, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि फिर सड़क पे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर सड़क पे आवाजाही के अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकेंगे, मगर इतना जरूर समझेंगे कि आपके पास दो आंखें हैं, एक पूरब देखती है, एक पश्चिम देखती है। सब रोक दीजिए। फिर सड़क पे कोई पंडाल नहीं लगनी चाहिए किसी नाम पर, ना जलसे के नाम पर, ना किसी दूसरे के नाम पर। फिर रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं सड़क खुली रहे। हम तो चाहते हैं कि एक आदमी रेलवे स्टेशन फैमिली के साथ जा रहा है, टाइम पे पहुंचे। हम तो चाहते हैं कि एम्बुलेंस जा रही है, हॉस्पिटल पहुंचे। हमसे ज्यादा जरूरी है उनका हॉस्पिटल पहुंचना, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम आपके पूरे साथ खड़े रहेंगे। मगर इसके बाद सड़क पे फिर कोई काम नहीं होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमारे बंगाल में 56 इंच सीने वाले की सरकार है और हम उसका स्वागत कर रहे हैं। वो तो आपका ये कुर्बानी का मामला चल रहा है। आज हमारे दोस्त अहबाब हाई कोर्ट गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का हम इंतजार करेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कहते हैं। हमने सुना है कि बंगाल के माननीय सरकार तक भी ये बेचैनी, बेकरारी पहुंची है। हम आशा करते हैं कि सरकार जनता के हित में कुछ अच्छे फैसले करेगी और हम सारे अच्छे फैसलों के साथ हैं। हम मौका परस्त नहीं कि कल उनके साथ थे आज इनके साथ हैं, हम मौका परस्त नहीं है। ना हम ये उलमा की जमात किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता भी नहीं करती है। हम कानून के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। बंगाल की सरकार, भारत की सरकार जब चाहे हमें जहां पर हमारे मदद और ताउन की ज़रूरत है, संविधान के मुताबिक हम साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि खून तो दूर की बात है, किसी आदमी का पसीना भी बेकार ना जाए। सड़क पे जो मजदूर निकलता है वो आराम से घर पहुंचे। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें आपके शुक्रिया के साथ ख़त्म करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि बंगाल हमारा पुरअमन रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बंगाल जिंदाबाद, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत, एकता जिंदाबाद, इस्लाम और मुसलमान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत एक सवाल है, मैंडेटरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम कानूनी चाराजोई पे जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ताल्लुक से बहुत गौर कर रहा है, गहराई के साथ। दीगर जमातें भी गौर कर रही हैं, जमीयत उलमा हिंद भी हैं। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ जाना है उस ताल्लुक से फैसला होना बाकी है। क्या गलत है और क्या गलत नहीं है ये बताएं। इसके बाज़ जुमले ऐसे हैं जिसका ताल्लुक है कि हम मादरे वतन मिट्टी की पूजा करते हैं। तो आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। हम तो रसूलों की भी पूजा नहीं करते, हम तो नबियों को भी सजदा नहीं करते, माँ बाप का एहतराम करते मगर सजदा नहीं करते। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा हमें किसी से मोहब्बत है अल्लाह के बाद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सब लोग जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब कोई पागल, बदनसीब, अभागा, क्रिमिनल टाइप का आदमी कोई गंदी बातें कहता है तो हमें कितनी तकलीफ़ पहुँचती है। सारे मुसलमान बिल्कुल मुश्तइल हो जाते और नाराज़ हो जाते
اتنی मोहब्बत होने के बावजूद भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के अलावा हम किसी को सजदा नहीं करते, तो वो बोल भी हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, थोड़ी सी हमें इतिहास भी खंगालनी चाहिए, हमें तारीख भी याद रखनी चाहिए। केंद्र में प्रधानमंत्री थे भारत के महापुरुष जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आप सब जानते हैं, और केंद्र में गृह मंत्री थे जनाब लाल कृष्ण अडवाणी साहब, और लखनऊ में सरकार थी जनाब कल्याण सिंह साहब जो आज जिंदा नहीं है। यानी यहाँ भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। गालिबन 96 या 97 की बात मैं कर रहा हूँ या आसपास की बात है कि उत्तर प्रदेश के माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस कर दिया, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जितने स्कूलों में बच्चे हैं उनको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के सदर हुआ करते थे अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम रब्बानी मौर्रिख़ इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो आलिम दीन हैं जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी मिलने आया करते थे, राजनाथ सिंह साहब भी आशीर्वाद लेने जाया करते थे, केसरीनाथ त्रिपाठी साहब जो हमारे बंगाल के महामहिम गवर्नर रहे वो दोस्तों में से हुआ करते थे, विशंभरनाथ पांडे जी मौलाना अलीमा नदवी साहब से एडवाइस किया करते थे, आर के गर्ग जी दोस्तों में हुआ करते थे, बड़े बड़े शंकराचार्य साहब के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तो मौलाना अलीमा नदवी साहब ने सिर्फ एक लाइन का बयान दिया था कि अगर सरकार वंदे मातरम का ऐलान वापस नहीं लेती है तो हम अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लेंगे। मैं सलाम करता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। भाजपा का सरकार क्या हम पहली बार देख रहे हैं? इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा भाजपा की सरकार। हम तो भाजपा को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से जानते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फौरन मौलाना अली में नदवी रहमतुल्लाह अलैह को फोन किया और फोन कर फरमाया कि मैं दुखी हूं, बच्चों को स्कूलों से निकालने की जरूरत नहीं है, उस शिक्षा मंत्री को मैं सरकार से निकाल रहा हूं। उठाइए किताबें, उठाइए पिछली तारीखें। एजुकेशन सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर को कैबिनेट से हटाया गया। ये तो आप ही का इतिहास है, ये तो किसी और की इतिहास नहीं। तो आज इन चीजों को आप ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि बातचीत करनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। आदरणीय शुभेंद्र बाबू जी को मुख्यमंत्री बनने पर हम मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि कोई मसाइल तो बैठकर बात क्या करें। आपके तो पुरानी दोस्ती, आप तो नंदीग्राम से आते हैं, आप तो उठते बैठते आए सब लोगों से। आज आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे लिए सम्मानीय हैं। इस पे बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें। उलमा हमेशा आपके साथ बातचीत करने को तैयार है, हर मसले को बातचीत से सुलझाएंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। क्या बंगाल में सेंट्रल से हुक्म आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री वो तो सवाल ये एक मिनट सेंट्रल से क्या आ रहा नहीं आ रहा है वो तो जिनको आ रहा है वो बताएंगे ना। तो सही से मतलब मुझे क्या पता। कुर्बानी के मसले पे क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट गए हैं, हमारे अहबाब जनाब उमर उवैस साहब भी उसमें हैं। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उससे पहले कुछ कहना जरा मुनासिब नहीं मालूम हो रहा है। मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से 7 पॉइंट में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसमें बहुत सारे बेगुनाहों को भी अरेस्ट किया गया, उसके लिए आपका दावा क्या कर? नहीं, मैंने तो कहा, मैंने तो ये मुतालबा किया ना कि भाई गुनहगार को आपको छोड़ना नहीं है, बेगुनाह को पकड़ना नहीं है। तो बेगुनाहों को आज़ाद रिहाई करवाने के लिए हम यकीनन आपके जरिए से मुतालबा कर रहे हैं और आगे भी जो कानून के दायरे में करना होगा आगे देखते हैं, बात करेंगे। सर, आजकल के नौजवानों को एक देखा जाए सोशल मीडिया में वॉर छिड़ी हुई है, जहाँ पे चंद मुसलमान जेंजी जिसे कहते हैं और वैसे ही कुछ लोग जो हिंदुओं में भी एक वॉर छिड़ी हुई है, जहाँ पे दो समुदायों के बीच में एक तशद्दुद का बना जो है माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप वो तमाम नौजवानों को कोई मैसेज दें ऐसा कि ये जो तनावपूर्ण माहौल को किस तरह बनाया रखना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, जीना मरना एक साथ है, रहना एक साथ है। मेरी माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ मेरी माँ है। ये देश हमारा अपना है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। देश को रखना है, सुरक्षित रखना है, अच्छा रखना है और अपने बच्चों के भविष्य को भी बहुत अच्छा रखना है। हजरत गाय को नेशनल एनिमल। सर, ऐसा सवाल ये है कि जो बंगाल में सियासी उठे बहुत सारे। एक सेकंड ले जी, आप बताएं जावेद साहब, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल एनिमल के तौर पे कई उलमाए कराम कह रहे हैं, आपका क्या राय है गाय को? मैं इस मुतालबे को
اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی مطالبہ ہے. اگر آدھا ہندوستان گو موتر پینے لگے تو آپ نیشنل ڈرنک کا مطالبہ کریں گے؟ ایک عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ دکھائے، دوسروں کے راستوں پر بھٹک کر نہ چلے. ہم اینیمل کو اینیمل مانتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں مانتے. گائے ایک جانور ہے، بیل ایک جانور ہے، بھینس ایک جانور ہے. ویر ساورکر نے بھی کہا ہے، وہ تو باضابطہ کھایا کرتے تھے. حالانکہ ڈپٹی سی ایم جو ہیں نمیترا پال وہ بھی حمایت کر رہی ہے. نہیں، وہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ قطعاً بالکل بے بنیاد مطالبہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے بدھی جیوی سناتن ہندو دھرم، دیکھیں سناتن کے معنی ہے سیدھا راستہ، اور ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہی ہم لوگ چل رہے ہیں. آپ ایک کام کیجئے نا، نیشنل ڈیبیٹ کروا لیجئے، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، اور ویدوں کو بھی لے کر آئیے، شاستر کو بھی لے کر آئیے، اور ہم آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ بھی ہمیں سنائیے، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مقام ہے اس جانور کا. مسجدوں کو جو ہے سیاسی اکھاڑا بھی بنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آج سے نہیں، یہ ہر زمانے میں، الیکشن کے زمانے میں ممبر محراب کو بیچا جاتا رہا. یہ آج کوئی نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے. جو مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ آپ نے ناخدا مسجد کے امام صاحب صافی قاسمی صاحب نے مطالبہ کیا کہ گائے کو جو ہے کسی کا آستھا ہے تو نیشنل اینیمل قرار دینا چاہیے. ناخدا مسجد کے امام صاحب کا یہ مطالبہ ہے جو سرکار کے لیے آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں نے کہہ دیا مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. جو لوگ مانتے ہیں وہ مطالبہ کریں گے نا، دوسرے کے آنگن میں ہمیں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ আগামী 27 তারিখ কোরবানি ইতিমধ্যে কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছে সরকার, যে 14 বছরের যে গরুগুলো আছে সেগুলো জবাই করা যাবে। কোরবানিটা 28 তারিখে আছে, 27 তারিখ নয়, বৃহস্পতিবারে. সে অভিযোগ নিয়ে আমাদের কিছু বন্ধুরা মাননীয় হাইকোর্ট গিয়েছেন, আমি তার অপেক্ষা করব. मेरा एक सवाल है, कुछ दिनों पहले बेलगाछिया से जो नवनिर्वाचित विधायक रितेश तिवारी, उन्होंने कहा कि केवल उन्हें हिंदुओं ने वोट किया है, तो केवल हिंदुओं के नेता हैं. और कुछ दिन पहले मेटिया ब्रूज में राकेश सिंह जी का एक प्रोग्राम था जहां पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के इलाकों में लोगों ने इसे मिनी पाकिस्तान कहा है, और वो जो धन्यवाद ज्ञापन यात्रा है उसको हटाने के लिए, तो इसको आप किस तरीके? मैं आपके 2 सवालों को अलग अलग रखता हूँ. पहली बात यह है कि नवनिर्वाचित एमएलए साहिबान ने जहाँ जहाँ भी ये कहा है कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया है, हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर श्री राहुल सिन्हा जी ने दे दिया है. मैं समझता हूँ कि इसके बाद हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, जो लोग भी कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, उन पर देशद्रोह और गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए. भारत में पाकिस्तान कहाँ से आया? ये गाली है भारत को, ये देश को गाली देना हुआ. इससे मुसलमानों का कुछ बिगड़ता नहीं है. जो लोग, ज़ाहिर है मुसलमान बोलता भी नहीं है, तो जो लोग भी किसी भी इलाके को चिन्हित करके कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये बोलने के लिए पाकिस्तान ने इनको कितना दे रखा है. एक मेरा सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि देशद्रोह होना चाहिए, इन्होंने एक सवाल किया कि जो रितेश तिवारी जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो चुना गया आदमी है, तो जब ओथ लेते हैं, एक आज एक रिटन में एफिडेविट दिया जाता है, ओथ ले रहे हैं संविधान के मुताबिक, और आप बयान दे रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल, तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? आप कसम खा रहे हैं कि हमसे कसम खा रहे हैं कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, काम भी नहीं. उन्होंने ये भी कहा है. देखिए खबर तो खबर होती है, फैला दे तो रबड़ है. हम खींचतान किए बगैर इतना कहना चाहते हैं कि उस पार्टी के उनसे भी बड़े जिम्मेदार, देखिए पार्टी का प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्टी का सुप्रीम होता है. तो आदरणीय श्री सौमिक भट्टाचार्य साहब ने जिस लबो लहजे में बात की है वो बहुत फ्रेंडली लबो लहजा है, बहुत ही भाईचारगी का लबो लहजा है. मैं उसको सबोटाज नहीं करना चाहता. जनाब राहुल सिन्हा साहब ने भी कह दिया कि हम लोग सबके लिए काम करेंगे, हमें मौका देना चाहिए. अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए. सर अभी गुरु को बाइकआउट बने, काऊ को बाइकआउट करने वाली बातें जो है, कौन बाइकआउट कर रहे हैं? ये तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि इस बार हम लोग क्या बदलाव, कभी गुरु को बाइकआउट, आपको जब लाने नहीं दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? एक मिनट, हम कौन होते हैं बाइकआउट करने वाले? वो हमारे लिए एक चीज याद रखिएगा,
कानून अगर इजाज़त नहीं देगी तो हम चुप रहेंगे। इसमें ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं। चीप पॉपुलैरिटी, मौका परस्ती है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक सीधा सवाल कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या धर्म की राजनीति पर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक ब्लेम लगते रहे कि धर्म की राजनीति करते हैं, क्या उसी मुद्दे को, उसी टॉपिक पर वो बंगाल में भी राजनीति करना चाहते हैं, और क्या मुसलमान कौम के लिए एक खतरा है? देखिए, मुसलमान के लिए वही खतरा बन सकता है जो देश के लिए खतरा होगा। मुसलमान देश से बाहर नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि देश के लिए कोई खतरा ना हो। गर्मी बढ़ेगी, सबको गर्मी लगेगी। मौसम अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं मौसम अच्छा रहे, मुसलमान भी अच्छा रहेगा। मुसलमान कोई स्पेशल पैकेज थोड़ी ना मांगता है किसी से। जी, आज हम लोग ये नई हुकूमत बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया है, और ये हुकूमत को हम लोग वेलकम करते हैं। सभी लोग हुकूमत आई है, हमको इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोग CPM का भी टाइम देखा, उनके लोग भी झंडा लेके आते थे। हम लोग इसी तरह उनको भी ये किया। उसके बाद तृणमूल के लोग भी आते थे, वो भी अपना झंडा लेके आते थे, उसको भी हम लोग ने कबूल किया। और हम लोग तो बिल्कुल जितने भी उलमा इकराम है या दानिशमंद है, कोई पार्टी करते नहीं, कभी नहीं किया। हमारे तालिब साहब, हमारे उमर वैद साहब, हजरत, कोई कभी कोई पार्टी से हम लोग का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई झंडा से। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ये पार्टी उसकी है, ये पार्टी उसकी है, तो हम लोग को इससे तो कोई मतलब नहीं है। और पार्टी तो भाई पार्टी क्या है, कानून है। हमारे तालिब साहब ने बताया कि सबके लिए बराबर। अगर गर्मी होगी तो सबको गर्मी लगेगी, अगर ये होगा तो हम तो इस हुकूमत से भी यही चाहेंगे कि भाई हम लोग झंडा से दूर रहें और झंडा का दर हम लोग को ना दिखलाएं। हम लोग कभी दूसरे झंडा को देखा, जो झंडे वाले आते हैं हम लोग तो पीसते हैं उसमें। CPM के टाइम में भी, तृणमूल के टाइम में भी। अब इनसे ये उम्मीद है कि भाई ये झंडा का रंग हम लोग को ना दिखाएं, और हम लोग को जिस तरह से सारे लोग रहते हैं उस तरह से रहेंगे। शुक्रिया। फैयाद साहब जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जनाब अबू तालिब रहमानी साहब ने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी, और हमारे दीगर मेहमानों ने भी अपनी बात मुकम्मल रख दी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कह के चंद दो ही पॉइंट पे मैं अपनी बात कहूँगा। एक तो है कि हमारे उलमा कराम, नौजवानों से खास कर कहूँगा कि हमारे उलमा कराम या हमारे जो दानिश्वर हैं, जब भी वो कोई मैसेज दें और आप लोग उसका सोर्स ऑथेंटिक हो, तभी उस पर अपना जो है वो लब्बैक कहें और रिएक्शन दें। सुनी सुनाई बातों को, जो हम अक्सर आजकल रील्स का ज़माना है, लोग अपने रीच बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस या वगैरह बनाते हैं, तो उस पर ना जाकर जो हमारे उलमा हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो ईद के ताल्लुक से गाइडलाइंस है या जो आपके नमाज के ताल्लुक से जो गाइडलाइंस आ रही है, उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये नौजवानों से खासकर मैं अपील करना चाहूँगा। और जहाँ तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहैसियत मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन पर मुसलमान हमेशा अमल करता आया है और कर रहा है। आपने इससे पहले एक इंटरव्यू देखा होगा समीक भट्टाचार्य का, जिन्हें ABP आनंदो के इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने डायरेक्ट उनको फ़ोन करके कहा था कि अगर कोई टोपी वाला जा रहा है, उसको जय श्री राम कराना लगा तो उसको रोका जाएगा। अगर कोई इलीगल मज़ार रास्ते पर है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई हनुमान भक्त कोई मंदिर बनाता है तो उस पर भी एक्शन लिया। तो उनके बयान से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो जो है वो तमाम धर्मों के लिए जो गाइडलाइंस है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो बनाना चाहते हैं। अगर ये बात उनकी अमल में सरकार, जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, वो अगर ला रही है तो बहुत बेहतर, उसका स्वागत हम सब करेंगे। और जो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उलमा कराम देते आए हैं हिदायत अपनी स्पीचेस में, तो उसको पूरा किया जाएगा। और नौजवानों से ये आखिर में मैं खास कर कहूँगा कि वो गाइडलाइंस को, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और हमारे उलमा की तरफ से जो ऑथेंटिक सोर्स से जो बयानात आ रहे हैं, उनको सुने, ना कि इधर उधर की वीडियोस पर ध्यान दें। शुक्रिया।